Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग CUET PG 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप चाह रहे हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं BHU में, आप कंसर्न है कि मेरा BHU या DU या JNU जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए MSc में, तो मेरे को कम से कम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे CUET PG के एग्ज़ाम में। इसके पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आपको JNU के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर MSc में एडमिशन लेना है CUET PG के थ्रू, तो आपको क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या आपको नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे। हालांकि ये नंबर वेरी करते हैं, फिर भी एक सेफ स्कोर जो अपने दिमाग में रख के चलोगे, टारगेट लेके चलोगे, उसके हिसाब से आप पेपर करके आओगे, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करोगे। ठीक उसी तरह से BHU के लिए भी हर साल स्कोर हालांकि वेरी करता है, फिर भी एक सेफ स्कोर आप अपने दिमाग पर लेके चलना, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन सक्सेसफुल होगी। इस वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा केवल और केवल MSc कोर्सेज की करूंगा, कुछ MSc कोर्सेज की मैं बात करूंगा, सभी कोर्सेज की मैं बात नहीं करूंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करें तो हमेशा की तरह प्लीज वीडियो को पहले लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूं कि जो MSc कोर्सेज हैं, जो रेगुलर MSc कोर्सेज हैं, इसके अलावा स्पेशल कोर्सेज भी हैं। मैं रेगुलर या जनरल MSc कोर्सेज की बात कर रहा हूं, जो कि आपको BHU कैंपस में अवेलेबल होंगे। BHU के एफिलेटेड कॉलेज हैं, उनके अंदर भी काफ़ी सारे कोर्सेज चलते हैं, पर MSc के जितने भी कोर्सेज हैं, जनरल कोर्सेज, वो यहीं पर चलेंगे BHU कैंपस में। उसके अलावा जो स्पेशल कोर्सेज होते हैं वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कितना एडमिशन ले रहे हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनको ठीक ठाक मिलते हैं उसमें, तो वो परसू करते हैं उस कोर्स को, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MSc फिजिक्स के लिए, हम बात करने वाले हैं MSc केमिस्ट्री के लिए, हम बात करने वाले हैं जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री और जियोफिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है सीट्स की। तो यहाँ पर 96 सीट्स हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर भी 96 सीट्स हैं, जियोलॉजी के अंदर भी 54 सीट्स हैं, जियोलॉजी के अंदर 54 सीट्स हैं, जूलॉजी में 64 सीट्स हैं, बॉटनी के अंदर 64 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस में ओनली 32, बायोकेमिस्ट्री के अंदर 27 और जियो फिजिक्स के अंदर 42। हालांकि जियो फिजिक्स के केवल 2 ही कॉलेज मिलेंगे CUET PG फिजिक्स में आपको, एक मिलेगा BHU और एक उसके अलावा आपको जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 12 सीट या 10 सीट के आसपास उसमें है, तो वहाँ सीट्स मिलेंगी जियो फिजिक्स से अगर आप करना चाहते हैं। उसके अलावा फिर आपको IIT JAM का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो सबसे पहले तो इन सीट मैट्रिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो BHU के अंदर जो ये 96 सीट्स हैं, तो BHU से क्या होता है कि BHU में 50% का रिजर्वेशन है। किसके लिए? जो BHU से जिन्होंने क्या किया हुआ है, UG किया हुआ है ना, जिन स्टूडेंट्स ने BHU से अपना अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी कि जिन्होंने BSc BA जो भी कोर्स ग्रेजुएशन का वहाँ से किया हुआ है, तो ये 96 में से 50% सीट्स उन लोगों के लिए रिजर्व हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जो ये सीट है इसका कैटेगराइजेशन 2 तरह से होता है, एक होता है BHU और एक होता है नॉन BHU। हालांकि एग्जाम दोनों को ही देना पड़ेगा, नॉन BHU वाले को भी और BHU वाले दोनों को ही CUET PG का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। पर जब बात बनेगी मेरिट लिस्ट की, तो इसकी मेरिट लिस्ट कम जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, और इनकी मेरिट लिस्ट ज़्यादा बनेगी, है ना। तो 2 मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, एक होगी नॉन BHU और एक होगी BHU की। ठीक, तो ये जो सीट्स हैं ये 50% से क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। मतलब कि 96 में से 50% BHU वालों के पास चली जाएंगी और 50% नॉन BHU। हालांकि लास्ट में जब सीट्स फिल नहीं होती है, यानी कि जो BHU PG है, जो BHU वाली है, वो अगर फिल नहीं होती है 100%, तो उसको फिर नॉन BHU से फिल कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस सीट भी होती है, जो टोटल सीट का 15% होती है। टोटल सीट अगर मैं 100 मान लूँ तो टोटल सीट का 15% यानी कि 115, है ना। तो उसमें भी हालांकि रिजर्वेशन तो लगेगा, पर वो नॉन BHU BHU सबके लिए वो होगी, वो सबके लिए कॉमन मानी जाएगी। ठीक, तो अब मैं बात कर लूं कि यहाँ पर क्या सेफ स्कोर रहता है। तो अगर मैं 2023 की बात करूं, CUET PG 2023 की, तो देखो भाई, BHU की जब काउंसलिंग होती है तो उसको 4 राउंड, कम से कम 4 राउंड तक काउंसलिंग जाती है ना। पहली में किसी ने एडमिशन लिया, ड्रॉप कर दिया, फिर लिया, क्योंकि जो BHU में एडमिशन ले रहा है वो एक्सपेक्ट करता है कि JNU में उसका एडमिशन हो जाएगा। तो JNU की जब लिस्ट निकलती है तो BHU से वो छोड़ देते हैं। फिर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका HCU में हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो हैदराबाद की जब लिस्ट निकलती है तो वहाँ पर उनका एडमिशन हो जाता है, तो वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है और लगभग 4 लिस्ट तक चलता है। उसके बाद मॉपअप राउंड होता है, मतलब कि ऑफलाइन काउंसलिंग होती है।
तो जो पहली लिस्ट आती है उसमें छप्पर फाड़ के कट ऑफ हाई जाता है। तो पहले तो जो मार्क्स कंसिडर करता है BHU, तो मार्क्स जो है वो 400 मार्क्स में से कंसिडर करता है। जैसे मैंने आपको JNU के लिए बताया था, JNU का आपको आई बटन में दिख भी जाएगा लिंक, वो फॉलो करके आप देख सकते हैं। तो JNU तो 300 में से कंसिडर करता है, यानी कि केवल और केवल पार्ट बी के मार्क्स कंसिडर करता है। पार्ट ए और पार्ट बी दो चीज़ें होती है, मैंने आपको बताया है। तो पार्ट बी के मार्क्स केवल कंसिडर करता है JNU, जबकि BHU टोटल 100 और ए और बी दोनों को कंसिडर करता है, यानी कि 400 में से मार्क्स कंसिडर करता है। अगर मैं फिजिक्स के लिए बात करता हूँ, फिजिक्स के लिए, तो अगर मैं फिजिक्स के लिए बात करूं तो इस बार 2023 में फर्स्ट राउंड में ये करीबन 230 के ऊपर थी। जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूं, है ना, मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूं, और मैं नॉन BHU के लिए बात कर रहा हूं। BHU, मैं नॉन BHU की बात कर रहा हूं। BHU का जो होगा वो उसमें से कम 25 नंबर कम कर लेना, 20 से 25, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी में हो। और जब मैं जनरल की 230 बोल रहा हूं तो इसका मतलब आप ये सीधा सीधा मान लेना कि OBC की कट ऑफ उसके 10 नंबर कम रहेगी, EWS की कट ऑफ उसके 10 नंबर लगभग कम रहेगी। और जब मैं बात करूंगा SC ST की, तो SC की कम से कम 40 से 50 नंबर कम, ST की कम से कम 40 से 50 नंबर कम, और SC की कम से कम 40 से 50 नंबर कम, है ना। अगर मैं आपको 230 बोल रहा हूँ, 230 मैं बोल रहा हूँ जनरल में फर्स्ट लिस्ट में, मतलब पहली जो मेरिट लिस्ट निकली थी, तो उसके हिसाब से SC का जो रहा होगा करीबन 180 नंबर के आसपास रहा होगा, 170 के आसपास रहा होगा। इसी तरह से ST का जो रहा होगा वो 150 नंबर के आसपास रहा होगा। इसी तरह से OBC का जो रहा होगा वो करीबन 219 नंबर के आसपास, EWS का जो रहा होगा 218 नंबर के आसपास रहा होगा। और जो नॉन BHU कैंडिडेट है उनके करीबन आप सीधे 20 25 नंबर कम करते हुए चलना। नॉन BHU वाले, नॉन BHU वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो पहली जो लिस्ट निकली थी जनरल में, उसमें 230 फर्स्ट कट ऑफ में गया था। उसके बाद ये कम होता यानी कि 4 लिस्ट निकली थी टोटल, तो 4 तक ये पहुंच गया था 210। और 210 से भी जो OBC वाले हैं, जो OBC वाले हैं, EWS वाले हैं, उनको अराउंड 200 तक भी मिल गया था। उसका कारण ये था कि इस बार DU भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी था और आगे भी रहेगा, तो इस वजह से चॉइस हो गई बच्चों के पास कि वो DU में भी जा सकते हैं और वो BHU में। तो अगर मैं 2022 की बात करूं तो यहाँ पर लास्ट कट ऑफ हाई था, 222 नंबर था। 2022 की मैं बात करूं 215 नंबर था, जबकि इस बार ये नीचे आया है। नीचे क्यों आया है? क्योंकि इस बार DU भी था। तो अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में अगर मैं सेफ स्कोर की बात करके चलूं कि आपको 400 में से कम कितने नंबर लाने हैं, तो 210 नंबर आप जनरल में मान के चलना, 210। और ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं? ये मैं बोल रहा हूं नॉन BHU के लिए, नॉन BHU के लिए। और अगर मैं BHU वाले के लिए बात करूं तो BHU से जो कर रहा है वो करीबन 180 से 185, 180 to 185 कम से कम मान के चलना, आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूँ। फिर अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो इस बार तो भाई केमिस्ट्री का पेपर गया था, टफ था। केमिस्ट्री का पेपर टफ था, तो कट ऑफ बहुत कम जा रही थी। इवन JNU भी आपको बहुत कम नंबर पे मिल गया था, परंतु हर बार ऐसा हो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप फिजिक्स की केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री में थोड़ी सी रिएक्शन वगैरह का ज़्यादा चक्कर रहता है, तो टफ हो जाता है पेपर। तो फिर भी अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी आप करीबन 205 नंबर तक लेके चल रहे हैं जनरल में। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स के अंदर आप वही 205 तक लेके चलना। जियो फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, जियो फिजिक्स की, तो जियो फिजिक्स में अगर आपको JNU BHU में एडमिशन चाहिए, क्योंकि दो ही है, तो जियो फिजिक्स में आप 180 के आसपास, 180 to 185 के आसपास आप नंबर लेके चलना, अगर आपको जियो फिजिक्स BHU में एडमिशन चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें बाकी रिमेनिंग की, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, तो अगर मैं जूलॉजी और बॉटनी की बात करता हूँ, जूलॉजी और बॉटनी, देखो यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी जैसे डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ सीट्स कम है और नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ की कट ऑफ हाई रहेगी और आप मान के चलना करीबन 220 प्लस नंबर यहाँ पर जाएगी 220 प्लस नंबर रहती है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करके चलना। 220 भी मैं एक एज बता रहा हूँ, आप उससे ज़्यादा ला सके कोशिश करना, 220 तक तो आपको मेरे हिसाब से शायद ही मिले। उसके बाद बात करें हम बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री की सेम कहानी रहेगी जो बॉटनी वालों की है। और कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात कर लें तो कंप्यूटर साइंस लगभग 200 नंबर तक, 200 या 200 के प्लस नंबर तक आपको कंप्यूटर साइंस, ये सब मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है या रहेगा BHU के लिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG फिजिक्स एग्जाम के लिए।
केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए, या ओवरऑल कह लूँ कि आप साइंस बैकग्राउंड से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि किस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप पीजी फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पीजी फिजिक्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैं फ्री रिसोर्सेज बता देता हूँ। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे सीरीज़ चलाई थी जिसके अंदर मैंने ये बहुत सारे जो फिजिक्स के अंदर सब्जेक्ट्स कवर किए थे, जैसा कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसे आप ईएमटी बोलते हैं, वो मैंने कवर किया था। टेस्ट सीरीज़ मैंने कराई थी, उसके बाद ऑसिलेशन वेव्स कवर किया था, रैपिड रिवीजन ये तो लास्ट में होता है, खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चंस किए थे, एप्टी रीजनिंग का भी हमने सेशन लिया था, और यहाँ पर शॉर्ट नोट्स जो अवेलेबल जो चाहिए होते हैं हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी कवर कराए थे। तो ये सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आपको इवन डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक मिल जाएंगे, आप इनको फॉलो कर और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक तो है ये फ्री रिसोर्स, और ये है पीजी फिजिक्स वालों के लिए, और इवन जो हैं इससे जियो फिजिक्स से, उन दोनों के लिए। और अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करने हैं मेरे, तो 15 दिसंबर से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 4th बैच होगा ये, CUET पीजी फिजिक्स के लिए होगा, है ना। और इसमें कुछ सब्जेक्ट लाइव होंगे, कुछ रिकॉर्डेड होंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट रिकॉर्डेड हों लाइव हों पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि इस बार टेंटेटिव जो एग्ज़ाम है वो मार्च में है, और मार्च में टेंटेटिव एग्ज़ाम है, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर पाना लाइव क्लासेस में पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको कुछ सब्जेक्ट जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स, उसके अलावा सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑसिलेशन वेव्स, ये आपको रिकॉर्डेड में मिलेंगे, बाकी सारे आपके लाइव जाएंगे। जो इस बैच की फ़ी रहेगी वो रहेगी 3200 रुपीज़, 3200 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। 15 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होगा, और क्लासेस की जो टाइमिंग रहेगी लाइव क्लासेस की शाम 4 बजे रहेगी। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET पीजी फिजिक्स एग्जाम 2024 के लिए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे अगर ये बैच ज्वाइन करते हैं। मतलब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर का जो रिजल्ट रहा वो तो यही बताता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।